हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि पॉलिटेक्निक वालों का पेपर आ चुका है, बीटी यूपी से जो भी फ्रेंड्स पॉलिटेक्निक कर रहे हैं उन लोगों का एग्ज़ाम डेट आ चुका है। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टाइम टेबल का, आप लोग वहां से उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, उन लोगों के लिए जो भी स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स नहीं पढ़ पाए उन लोगों के लिए मैं सब्जेक्ट लेकर आया हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अलजेब्रा अर्थात बीजगणित में समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस कहेंगे। और फ्रेंड्स, जो लोग पढ़ नहीं पाए हैं उन लोगों के लिए विशेष ही ऑफर है। वीडियो शुरू से अंत तक मेरा अच्छे से देखेंगे आप लोग तो आप लोगों का लगभग कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही इजी तरीके से मैं लगभग कोशिश किया हूँ आप लोगों को, काफ़ी मेहनत करके मैं ये नोट्स तैयार किया हूँ। आप लोगों को इसे सॉल्व करवा देते हैं, अच्छे से आप क्लियर कर लेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहते हैं, जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्योंकि पॉलिटेक्निक के लगभग काफ़ी सब्जेक्ट का वीडियो मैं अपडेट करूंगा, तो जिससे आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद चैप्टर पर चलेंगे, एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आसानी से आप लोगों को हम समझा देंगे, सारी चीज़ें लगभग क्लियर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट देखते हैं समांतर श्रेणी का। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें श्रेणी अर्थात समांतर श्रेणी में सबसे पहले हम लोग देखेंगे श्रेणी क्या होता है। तो श्रेणी क्या होता है? श्रेणी जो होता है राशियों की वह पंक्ति जो किसी निश्चित नियम के अनुसार बनाई गई हो, श्रेणी कहलाती है। अर्थात कोई भी श्रेणी है राशियों की वह पंक्ति जो निश्चित नियम के अनुसार बनाई गई हो, श्रेणी कहलाती है। प्रत्येक राशि की श्रेणी का पद कहलाता है और जो भी राशि होगी उसमें वो श्रेणी का पद कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 2, 4, 6, 8, अगर हम ये देखें तो 2 का टेबल है अर्थात 2 का पहाड़ा है। ये एक निश्चित क्रम में बनाया गया है। अर्थात अगर देखें तो निश्चित क्रम में 4 में से 2 जाएगा, 2 6 में से 4 जाएगा, 2 8 में से 6 जाएगा, 2 अर्थात प्लस हर में +2 करते बना गया है, इसलिए ये एक श्रेणी है। यहाँ पर अगर देखें 5 7 9 11 अर्थात इनफाइनाइट तक ये ऐसे ही क्रम में बनाया गया है, इसलिए ये भी एक श्रेणी है। लेकिन यहीं पर अगर क्रम बदल दिया जाए, 2 4 6 अगर यहाँ पर 9 कर दिया जाए तो ये 2 का मल्टीप्लाई टेबल भी पहाड़ा भी नहीं होगा और या 9 में से 8 जाएगा तो 2 आएगा भी नहीं, इसलिए ये श्रेणी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, श्रेणी यही होगा, हमें जानना है कि कोई निश्चित नियम के अनुसार बनाया गया हो। लगभग जैसे यहाँ पर भी देखिए 3 10 17 अर्थात हर जगह 7 का डिफरेंट है, तो ये भी एक श्रेणी है। तो इस तरह से अगर कोई भी निश्चित नियम के अनुसार कोई राशि निश्चित नियम के अनुसार बनाई गई है तो वो श्रेणी कहलाती है। श्रेणी में ये जो भी टर्म्स हैं अर्थात ये 2 4 6 8 जो भी हैं ये श्रेणी के पद कहलाएंगे, सभी श्रेणी के पद कहलाएंगे। इसमें 11 9 7 जिस भी श्रेणी का लेंगे ये श्रेणी के पद कहलाएंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखेंगे, अगला पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी क्या होता है इसे देखते हैं। जब किसी श्रेणी के किन्हीं 2 क्रमागत पदों का अंतर समान होता है तो वह समांतर श्रेणी कहलाता है। अर्थात कोई श्रेणी है और उनके क्रमागत पद अगर 2 पद का अंतर प्रत्येक जगह समान होगा तो वो समांतर श्रेणी कहलाएगा। जैसे हम समांतर श्रेणी यहाँ पर देखिए 4 8 12 16 अर्थात किन्हीं 2 क्रमागत पद अगर 12 और 16, 16 में से 12 माइनस करेंगे 4 आएगा। यहाँ पर देखें 12 में से 8 माइनस करेंगे 4 आएगा, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4, अर्थात हर जगह इक्वल आ रहा है, इसलिए ये क्या होगा समांतर श्रेणी में होगा। लेकिन अगर यहीं पर कहीं पर इक्वल नहीं होगा तो वो समांतर श्रेणी नहीं होगा। तो लगभग आशा है कि समांतर श्रेणी आप लोग पहचान गए होंगे। 1 3 5 7 अर्थात 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, इधर 5 में से अगर देखते हैं 5 में से 3 जाता है तो 2 बचेगा, इधर अगर यहाँ देखें तो 7 में से 5 जाएगा 2, अर्थात ये समांतर श्रेणी। अगर यही क्रम अगर समान हर जगह नहीं होगा तो वो समांतर श्रेणी नहीं होगा। 1 2 3 4 5 अगर सब में माइनस करें तो देखेंगे डिफरेंट एक आएगा समांतर। तो फ्रेंड्स, इसमें अगर देखें समांतर श्रेणी में तो ये जो पहला होता है ये प्रथम पद कहलाएगा। सबसे पहले जो पद आएगा इसका ये प्रथम पद होगा और जो डिफरेंट इक्वल डिफरेंट हर जगह हम लोग देख रहे हैं वो डिफरेंट उसी कहते हैं सार अंतर अर्थात डी द्वारा प्रदर्शित करते हैं।
वो सार्वंतर होता है। सार्वंतर डी समांतर श्रेणी में हर जगह इक्वल होता है, किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर सार्वंतर होगा। अर्थात ये 4 में से 2 को माइनस नहीं करेंगे, 4 में से जब भी करेंगे 3 को ही, मतलब दूसरे वाले को पहले वाले से माइनस करेंगे, न कि तीसरे वाले को पहले वाले से। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी के अगर व्यापक पद देखते हैं तो ये इस तरह से लिखा जाता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 5d, मतलब इसे क्रम से लेके इनफाइनाइट तक जो भी होता है ये समांतर श्रेणी इस तरह से। ये पहले जो आता है ये प्रथम पद होता है, इसमें डी जो है ये क्या है, ये सार्वंतर है। जहाँ पर यहाँ पर देखिए ए बराबर प्रथम पद और डी बराबर सार्वंतर या समान अंतर कहिए, एक ही बात है। तो इस तरह से अगर समांतर श्रेणी को n पद तक लिखा जाए, ए प्लस टी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, अगर n पद तक लिखा जाए तो nवां पद जो होगा tn लास्ट में, nवां पद क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के माध्यम से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर देखें 1 2 3 4, अगर चौथा पद को हम मान लेते हैं, यहाँ निकालते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, तो a प्लस n माइनस 1 होगा फ्रेंड्स, n माइनस 1 इंटू डी। तो n बराबर यहाँ से देखें 1 2 3 4, अर्थात ये चौथा पद है, तो 4 माइनस 1 करेंगे तो देखिए यहाँ 3d आया है, तो a प्लस 3d होगा चौथा पद। या जो भी पद कहेगा उसे हम लोग निकाल लेंगे फ्रेंड्स। भी क्वेश्चन बनेगा इस पर, कोई समांतर श्रेणी दिया रहेगा, उससे पूछेगा कि चौथा पद, 10वां पद, 20वां पद, 100वां पद, कुछ भी पूछ सकता है। आप इससे आसानी से निकाल सकते हैं कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर a क्या है, प्रथम पद हो जाएगा, और d बराबर सार्वंतर हो जाएगा, और n बराबर पदों की संख्या, लास्ट में जितनी पद कहेगा वो हो जाएगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। अब समांतर श्रेणी है तो उसके कई पद दिए रहते हैं, क्वेश्चन पूछता है कि 100 पदों का योगफल कितना होगा, 50 पदों का, कोई भी समांतर श्रेणी देगा तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। कि माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, a है, और सार्वंतर, कोई भी समांतर श्रेणी है उसका प्रथम पद a रहेगा, सार्वंतर अगर d है, और अंतिम पद अगर उसका यल है, और n अगर कहेगी n पदों की संख्या अगर यस है, तो योग को हम यस द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब उसे हम लोग देखते हैं कि यस, कोई भी समांतर श्रेणी दिया है उसका प्रथम पद को a मान लिए हैं, और सार्वंतर d है, अंतिम पद यल है, और उसमें n पद हैं, उनका योग यस है। तो यस बराबर क्या होगा, सबको हम जोड़ लेते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d प्लस, फिर अगर उल्टा चलेंगे तो d को माइनस करते जाएंगे, तो a माइनस 2d, a माइनस डी एल हो जाएगा, अर्थात अंतिम में एल माइनस डी, इस तरह से होता है। इसको अगर हम उल्टा करें तब भी यस में उल्टा उतना ही होगा, तो यस बराबर ये हो जाएगा फ्रेंड, यस बराबर ये उल्टा अगर करेंगे तो एल माइनस डी, एल माइनस 2d, ए प्लस डी, इस तरह से होगा। दोनों श्रेणियों को अगर हम जोड़ देते हैं तब देखते हैं कितना आता है फ्रेंड्स। तो दोनों श्रेणियों को अगर हम जोड़ेंगे, ये यस बराबर और ये यस में यस को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2s, यहाँ पर a में यल, a प्लस यल हो जाएगा, d और d प्लस माइनस है ये कट जाएगा, तो ये a प्लस यल होगा। यहाँ 2d प्लस 2d माइनस है, ये दोनों कट जाएगा, a प्लस यल, प्लस इसी तरह से 3d, यहाँ पर 3d रहेगा, प्लस माइनस कट जाएगा, तो a प्लस यल, ऐसे ही a प्लस यल ही आएगा। तो ये n पदों का रहेगा। अगर इसे शॉर्टकट में लिखना चाहेंगे 2s बराबर, तो ये n का गुणा कर देंगे तो a प्लस n बार है, तो n इंटू a प्लस यल हो जाएगा। फिर अगर देखें तो यस बराबर ये 2 बटे में आ जाएगा, तो n बटे 2 हो जाएगा, a प्लस यल हो जाएगा। अगर इसी में यल बराबर, अभी हम लोगों ने देखा था कि यल n पदों का अंतिम पद अगर ये टी एन या बराबर यल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, अगर यहाँ रख देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a में a जोड़ेंगे तो कितना होगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n बटे 2, 2a प्लस n माइनस, कोई भी समांतर श्रेणी दिया रहे उसमें आप पदों का योग अगर आपको निकालना है तो आप इससे आसानी से निकाल सकते हैं। तो पदों का योग यस बराबर क्या होगा, n बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के माध्यम से पदों का योग निकाला जाएगा। अभी हम लोग क्वेश्चन से देखेंगे, उसमें लगभग ये सब फार्मूले यूज करेंगे तब दिखाएंगे, और अभी तक आप बेसिक देखते रहिए आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स समांतर माध्य। अब समांतर माध्य, समांतर पदों का संख्या और पदों का योगफल के बाद समांतर माध्य, ये क्या होता है, यदि 3 राशियाँ समांतर श्रेणी में हैं, कोई भी 3 राशि समांतर श्रेणी में हैं, तो बीच की राशि जो होती अन्य 2 राशियों का समांतर माध्य कहलाती है। अगर कोई भी, जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि 6 10 14,
तीन श्रेणी है। अगर ये समांतर श्रेणी में 14 में से 10 जाएगा 4, 6 में से 10 में से 6 जाएगा 4, अर्थात दोनों का डिफरेंस सेम है, इसलिए क्या है, समांतर श्रेणी में है। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो ये बीच का पद ये जो 10 होगा, अर्थात 6 और 14 के बीच में ये बीच का जो पद 10 होगा, ये क्या कहलाएगा, इसका समांतर माध्य कहलाएगा। 10 जो है 6 और 14 का समांतर माध्य होगा। कैसे होगा उसे अभी हम लोग प्रूव करते हैं। तो समांतर माध्य को एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये कैसे होगा इसे हम लोग प्रूव करते हैं। जैसे दो दी हुई राशियों का समांतर माध्य अगर ज्ञात करना है हमको तो कैसे होगा उसे हम देखते हैं कि एक समांतर माध्य अगर बीच में निकालना हो तो उसके लिए क्या करेंगे। मान लेते हैं कोई समांतर श्रेणी है ए एक्स और बी है, या ए और बी दे दिया, पूछेगा इसका समांतर माध्य क्या होगा, तो बीच में हम कुछ मान लेंगे कि एक्स कोई पद है, अर्थात ए एक्स बी। अब हम जानते हैं समांतर श्रेणी के डिफरेंट बराबर होते हैं किन्हीं दो क्रमागत पदों का, अर्थात यक्स में से ए को माइनस करेंगे तो उतना ही आएगा, या बी में से यक्स को माइनस करेंगे तब भी उतना ही, जो भी होगा इक्वल आएगा। तो एक्स माइनस ए बराबर बी माइनस एक्स हो जाएगा। एक्स को एक्स की तरफ करेंगे इस तरफ, तो एक्स में एक्स ये माइनस है, इस तरफ आएगा तो प्लस होगा, तो एक्स एक्स क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ये माइनस ए है, बी की तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस बी हो जाएगा। ये दो एक्स बराबर अगर हम देखें तो एक्स बराबर ये 2 बटे में आ जाएगा, तो ए प्लस बी बटे 2। अर्थात अभी हमने देखा 6, 10 और 14 का समांतर माध्य 10 होगा, तो उसे हम लोग इसके माध्यम से प्रूव कर सकते हैं कि b का मान 14 है, a का मान 6 है, तो 14 + 6, 14 में 6 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 20, और 20 बटे 2 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 20 का तो 10 हो जाएगा। इस तरह से वो 6, 10, 14 कुछ भी पूछेगा कि 6 और 14 का समांतर माध्य क्या होगा, तो वो इसी के माध्यम से आपको निकालना होगा। अब तो ये तो एक था, कभी कभी और भी पूछ लेता है कि नहीं, दो राशि को दे करके उसमें n समांतर माध्य 10, 15, 20 पूछ लेता है, उसको हम लोग कैसे करेंगे। जैसे देखते हैं, इसको प्रूव करते हैं। n समांतर माध्य पदों का समांतर माध्य अगर निकालना हो तो क्या करेंगे कि मान लेते हैं कोई दो दी हुई राशि है a और b, इसके बीच में n पद रखने हैं, तो क्या करेंगे a, अब समांतर श्रेणी का क्रम हम इसमें जोड़ेंगे ही बीच में, तो a + d हो जाएगा, दूसरा a + 2d, a + 3, ऐसे n पद है, अंतिम पद b होगा। तो इसमें क्या कहा जाएगा, a जो होगा वो प्रथम पद हो जाएगा और b जो होगा वो अंतिम पद से दूसरा पद नेक्स्ट होगा, इसलिए इसे n + 2वां पद मानेंगे b बराबर। तो अगर देखते हैं b बराबर n + 2वां पद को निकालेंगे तो b बराबर a + n - 1 × d होता। अब b हमको पता है कि b n + 2वां पद है, इसलिए n के स्थान पर n + 2 रखेंगे, -1 × d, अर्थात b बराबर क्या होगा, a + n, 2 में से 1 जाएगा, 1 n + 1 × d हो जाएगा। फिर आगे अगर देखते हैं, तो b बराबर a + 2 में से 1 जाएगा तो 1 n + 1 × d, a को b की तरफ कर लेते हैं तो b प्लस है, पहले आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो b - a बराबर n + 1 × d हो जाएगा। फिर यहाँ पर d बराबर या तो हम कर सकते हैं कि b - ये बटे में आ जाएगा, b - a बटे n + 1। अब ये मैं d के स्थान पर रख दूंगा, जितने भी पद कहेगा उसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो अभिष्ट अगर हम देखें कि कितने पद कहा जाएगा, तो देखें तो a + d, a + 2d, a + 3d, ये मध्य के पद हैं क्योंकि पहले a था और अंतिम में b है, तो d के स्थान पर हम ये जो मान है रख देंगे, b - a/n + 2d के स्थान b - a हर जगह रख देंगे, जितने पद कहेगा उतने पद इसके माध्यम से निकाला जाएगा। अभी क्वेश्चन में आएगा तो हम वहाँ भी रिवाइज करेंगे, लेकिन आप लोग इसे अच्छे से देखेंगे तभी आगे कंसेप्ट क्लियर कर पाएंगे, और इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, आगे देखते हैं समांतर श्रेणी कुछ मेन टर्म्स होते हैं कि यदि किसी समांतर श्रेणी के 3 पदों का योग दिया है, 3 पदों का योग दिया है तो उसमें हम क्या मानेंगे कि वो संख्याएं, पहली संख्या को a - d हमेशा मानेंगे, दूसरी को a मानेंगे और तीसरी को a + d, इस क्रम में माना जाएगा। अगर 3 पद दिया है किसी समांतर श्रेणी का, तो योग दिया है या जो भी दिया है तो उसके माध्यम से पूछा जाता है उसमें प्रथम पद या उसका सार्वंतर क्या होगा, या और भी किन्हीं दो पदों के योगफल, कुछ भी क्वेश्चन करेगा तो उसमें हम मानेंगे तो जो पहला पद मानेंगे a - d होगा, दूसरा पद a होगा, तीसरा पद a + d होगा, जहाँ पर a बराबर प्रथम पद होगा और d बराबर सार्वंतर होगा। अगर 4 पदों का योग दिया है तो क्या करेंगे, संख्याओं के 4 पदों के योग में इसमें अलग पहला पद जो इसे मानेंगे a - 3d, दूसरा पद a - d,
तीसरा पद a प्लस डी और चौथा पद a प्लस 3d। अर्थात इस तरह से मान के फिर a d या जो भी उसमें पूछेगा उसका आंसर हम देंगे। अभी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उसे सॉल्व करेंगे, आपको ध्यान देना है इस तरह से। नेक्स्ट अगर देखें कि आरंभ से अंत तक के बराबर दूरियों के पदों का योग स्थिर होता है। अर्थात कोई भी पद हो फ्रेंड्स, उसमें आरंभ से अंत तक के बराबर दूरियों के पदों का योग स्थिर रहता है तथा प्रथम व अंतिम पदों का योग अर्थात l प्लस ए के बराबर होता है। कोई भी श्रेणी अगर दिया रहे, मानते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट डॉट 9 10 तक हम मान लेते हैं कि कोई श्रेणी दिया गया है। अब इसमें कहा गया है कि प्रारंभ से अंतिम अर्थात पदों का योग स्थिर होता है। एक में 10 जोड़ेंगे, 10 और एक कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 2 में 9 जोड़ेंगे तो 9 2 कितना हो जाएगा, 11। अर्थात आरंभ से अंत सेम अगर पोजीशन पर लेंगे तो सबका योग स्थिर रहेगा हमेशा। तो इस तरह से यहाँ 3 यहाँ पर 8 आता। अगर 8 में यहाँ इधर से तीसरे पद को इधर से तीसरे पद को लेते, 8 3 11 होता। यहाँ 4 आता, यहाँ 7 आता, यहाँ 4 आता। 7 और 4 11, हमेशा योग स्थिर रहेगा। तो ये ध्यान देना, अभी क्वेश्चंस आएगा तो हम लोग उस पर देखेंगे। किसी समांतर श्रेणी के पदों के प्रत्येक पद में कोई राशि जोड़ने या घटाने पर किसी राशि के प्रत्येक पद को गुणा या भाग करने पर प्राप्त श्रेणी हमेशा समांतर श्रेणी ही रहती है। तो याद रखना है, इससे कोई भी समांतर श्रेणी हो, जैसे मान लेते हैं 2 4 6 8 10 ऐसे इनफाइनाइट तक जो भी हो कोई समांतर श्रेणी, इसके प्रत्येक पद में अगर हम चाहे गुणा करें, चाहे भाग दें, चाहे कोई पद जोड़े या घटाएं, इसके बाद जो श्रेणी होगी वो समांतर श्रेणी ही होगी। प्रूफ को अगर हम देखना चाहें तो देखिए, जैसे अगर हम भाग देना चाहें, सब में अगर 2 का भाग देंगे, सब में 2 का भाग देना होगा तो कितना होगा, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौका 8, यहाँ 2 पंचे 10। अर्थात ये श्रेणी जो प्राप्त होगी 1 2 3 4 5 ऐसे इनफाइनाइट तक आएगी। अगर देखेंगे 2 में से 1 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा 1, 5 में से 4 जाएगा 1। अर्थात इस तरह से कोई भी अगर समांतर श्रेणी है, उसके प्रत्येक पद में चाहे गुणा करे या जोड़े या घटाए या भाग दे, वो जो श्रेणी प्राप्त होगी समांतर श्रेणी ही होगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये रहा मेरा थ्योरी लगभग बेसिक कंसेप्ट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस पर डिस्कस करते। तो फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं इसमें पहला एक्सरसाइज, इसमें किस तरह से भी हम लोग बेसिक कंसेप्ट देखें। एक्सरसाइज देखते हैं। इसमें क्वेश्चन पहला देखिए दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। पहला है 1 1/2 0 -1/2 का 15वां पद ज्ञात करो। अब ये एक श्रेणी है, इसमें 15वां पद ज्ञात करना है। तो हमने देखा था कि जब पहले आता है प्रथम पद a होता है, a बराबर 1 ही है, और d बराबर अंतिम मतलब कि दूसरे में से पहले वाले को या और किसी में कहीं भी किन्हीं 2 क्रमागत पद को घटाएंगे। तो हम यहीं से ले लेते हैं 1/2 -1 कर देंगे तो 1/2 -1 ये हो जाएगा। 2 1 2 अर्थात 1 में से 2 जाएगा -1/2, अर्थात d बराबर -1/2। n बराबर 15वां पद कहा ही है तो n बराबर 15वां पद हो जाएगा। अब हम फार्मूला जानते हैं, अभी हम लोग पढ़े हैं कि tn बराबर क्या होता है, a + n-1 इंटू डी हुआ था। तो tn बराबर a + n-1 इंटू डी हुआ था। तो इस पे हम रखे थे, तो इसमें देखते हैं a बराबर कितना था 15, a के स्थान 15, n बराबर a स्थान पर 1 था, सॉरी a स्थान पर 1 था तो 1, और n की जगह 15, n बराबर 15 है तो n की जगह 15, d बराबर -1/2 था, -1/2 रखेंगे। अब देखें फ्रेंड्स 15 में से 1 जाएगा, ये 14 होगा। फिर से देखते हैं कि 1 + 15 में से 1 जाएगा तो ये 14 होगा, और -1/2, 2 से ये कटेगा, 2 7 14 हो जाएगा, 2 7 14, -1 का गुणा 7 में करेंगे तो 1 - 7, और 1 में से अगर 7 को माइनस करेंगे फ्रेंड्स कितना होगा, -6 तक कितना होगा, 15वां पद -6 होगा। तो फ्रेंड्स ये है, आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें श्रेणी है 5x -3x -7x का nवां पद ज्ञात करिए। अर्थात इसका nवां पद मुझे निकालना है। अभी श्रेणी में हम लोग देखे थे, पहले जो आता है पहला पद होता है, तो a बराबर प्रथम पद a बराबर कितना होता है 5x, और फिर उसके बाद सारवंतर हमें चाहिए d बराबर निकालना है। तो हम किसी में से 2 क्रमागत पदों को लेकर के घटा लेंगे। अगर x में से 5x को या माइनस कर लें, या -3x में x को माइनस करें,
डी बराबर या -7x में x 3x को माइनस करें, -3x को, तो डी का मान मिल जाएगा। तो हम इसी को देख ले रहे हैं, x में से -5x को माइनस करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, -4x आएगा। तो डी बराबर -4x हो जाएगा, ए बराबर 5x। अब यनवा पद कहेगा कहाँ है, तो यनवा पद का फार्मूला क्या होता है, a + n - 1 इंटू डी होता है, a + n - 1 इंटू डी होता है। तो a बराबर कितना 5x था, तो एक स्थान 5x प्लस nवा पद n दिया है, का मान ही नहीं दिया तो n के स्थान पे n ही होगा, और d के स्थान पर कितना हो जाएगा, d बराबर -4x है तो यहाँ -4 रख देंगे। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं 5x अपने स्थान पर रहेगा, -4x का गुणा करेंगे, -4x का गुणा n में करेंगे तो -4nx हो जाएगा, -4 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो यहाँ हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा, तो ये +4x हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स 5x + 4x दोनों प्लस प्लस हैं तो ये जुड़ जाएंगे, तो 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9x हो जाएगा, -4nx हो जाएगा। x और x मिल रहा है, इसको कॉमन कर लेंगे तो 9 - 4n अर्थात nवा पद जो होगा x × 9 - 4x होगा। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड, 3, 8, 18, 13 का 98वां कौन सा पद हो। फ्रेंड्स ये एक श्रेणी दिया गया है और इसमें पूछा गया है कि इसमें कौन सा पद जो है 98वां है, तो उसे हम लोग देखेंगे। तो इसमें देखें तो a बराबर कितना है, 1 है पहला पद, a बराबर 1 है, और d अगर निकालें तो 8 में से 3 अर्थात इसमें उसी तरह से माइनस करेंगे, d बराबर 5 हो जाएगा, और अर्थात अंतिम पद ये कहा है 98, लेकिन कौन सा 98 पद है वही n का मान इसमें भी माइनस निकालना है। तो इसमें अगर देखेंगे तो यनवा पद का फार्मूला Tn = a + n - 1 इंटू डी होता है, तो रखेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं। a बराबर n है तो एक स्थान अर्थात Tn बराबर 98 है, अंतिम पद तो 98 रखेंगे। a बराबर n है तो a बराबर 3 है तो 3 रखेंगे, n का मान मुझे फाइंड आउट करना है, निकालना ही है। d बराबर 5 है तो d के स्थान 5 रखेंगे, ये होगा 98 बराबर 3 + 5 का गुणा कर देंगे तो 5n - 5 हो जाएगा। 3 में से यहाँ 5 माइनस है, 3 में से 5 को माइनस करेंगे, 98 बराबर 3 में से 5 को माइनस करेंगे कितना होगा, -2 + 5x, ये बराबर के बाद माइनस है, पहले आएगा तो प्लस हो जाएगा, 98 प्लस ये 2 हो जाएगा, 98 + 2 बराबर 5x है तो यही रहेगा, और ये 98 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, बराबर 5x, 5 से ये कट जाएगा, 5 से अगर भाग देंगे तो 5 दूना 10 अर्थात ये 20 हो जाएगा। तो 20 बराबर या n बचेगा, 20 बराबर n या n बराबर 20। फ्रेंड्स यहाँ पर n बचेगा, 5 से भाग देंगे तो ये 20 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 मतलब 20, तो 20 बराबर n या n बराबर 20 अर्थात n का ही मान मुझे फाइंड आउट करना है। इसका मतलब ये होगा कि 98वें पद पर 98 होगा, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला 15, 21, 27, 135 का मध्य पद ज्ञात करो। तो अब हमें मध्य पद ज्ञात करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इसमें कितने पद हैं, सबसे पहले वो देखना। अंतिम पद 135 है, प्रथम पद 15 है, और डी अगर निकालना होगा तो 21 - 15 करेंगे 6 होगा। तो n का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो अंतिम पद अर्थात Tn बराबर कितना, a + n - 1 वैल्यू पुट कर देंगे तो 135 बराबर ये 15 + 6 का गुणा कर देंगे, ये फ्रेंड्स उसी तरह से 6n - 6 हो जाएगा, 15 ये है, ये -6 है, 15 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 9। अब ये 9 बराबर के बाद प्लस है, पहले आएगा माइनस हो जाएगा, 135 - 9 बराबर 6n, अर्थात 135 में से 9 जाएगा, 135 में से 9 जाएगा तो 126 बराबर 6n, या 6n बराबर 126 कर देंगे, या n बराबर ये बटे में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 126/6 हो जाएगा। 6 से आप इसे चाहें तो भाग कर दे देंगे, जब 6 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, 6 दूना 12, 6 के 6 मतलब इसमें 21 अर्थात n बराबर 21 पद हैं। अब n बराबर 21 पद हैं, अगर इसमें हमें फ्रेंड्स मध्य पद ज्ञात करना हो तो इसमें इसका फार्मूले होते हैं कि अगर ये विषम है तो n + 1/2वां पद जो होता है ये मध्य पद होता है, और यदि सम है तो n + 2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद जो है बटे 2 मध्य पद होता है। तो ये विषम है इसलिए ये 21 + 1/2वां पद जो होगा उसका मध्य पद होगा। तो 21 और 1 कितना हो जाएगा, 22/2
तो 2 से कट जाएगा 2 11वें, अर्थात 21 पद है अगर, तो 11वां पद जो होगा इसका मध्य पद होगा। 11वां पद मध्य पद होगा, तो 11वें पद का मान कितना होगा उसे देख लेते हैं। अभी हम लोग देखे थे वहाँ पर a बराबर 15 आया था, d बराबर 6 आया था, रख देंगे, और n बराबर ऑलरेडी हमें पता है 11वां पद निकालना ही है। तो 15 + 11 - 1 इंटू डी मतलब 6, गुणा कर दें, 11 में से 10 एक जाएगा 10 बचेगा, 6 का गुणा 10 में करेंगे तो ये 60 हो जाएगा। 15 + 60 बराबर 75, अर्थात 11वां पद जो होगा 75 होगा। तो इस तरह से रहा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 13वां पद क्रमशः 40 और 0 है, तो श्रेणी और उसका 20वां पद ज्ञात करिए। तो फ्रेंड्स इसमें हम देखते हैं तीसरा पद क्या होगा। समांतर श्रेणी क्रम में देखते हैं तीसरा प्लस a + 2d होता है, जैसे a + d और a + 2d, अर्थात तीसरा पद क्या होगा a + d, अर्थात जो पद कहेगा उसमें से एक माइनस कर देंगे तो वो 2d, यहाँ तीसरा कह रहा है 2d हो जाएगा, चौथा कहता ये 3d हो जाता, पांचवा कहता 4d होता, तो इसमें तीसरा कहला है, इसलिए तीसरा पद क्या होगा a + 2d होगा। तो a + 2d बराबर कितना का है 40, तीसरा पद 40 है और 13वां पद जो है 0 है, तो 13वां पद जब कहा है तो a + 12d होगा। a + 2d बराबर 40, a + 12d बराबर 0। अब दोनों समीकरण को अगर हल करेंगे तो बाई फर्स्ट एंड सेकंड अगर देखते हैं दोनों समीकरण को बाई फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये a और a माइनस करेंगे तो a और a माइनस माइनस कट जाएगा, ये 2d है ये 12d है, 2d में से 12d जाए कितना बचेगा -10 बचेगा, और -40 और ये 0 होगा, -40 में से 0 जाएगा तो -40, यहाँ माइनस और माइनस कट जाएगा, 10 से भाग देंगे, 10 चौक 40, अर्थात यहाँ पर सॉल्व किया गया है 10 चौक 40, तो d बराबर 4 हो जाएगा। d बराबर 4 होगा, यही d बराबर 4 समीकरण 1 या 2 में किसी में रख देंगे, d बराबर 4 चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, तो a का मान तो हम 1 में रख रहे हैं, 1 में रख रहे हैं, तो a + 2 गुणे d बराबर 4 है बराबर -40, तो a + 2d बराबर -40, a + 2 × 4 -40, 2 चौक 8 हो जाएगा, a + 8 बराबर -40, ये प्लस है उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा -40 -8, ये प्लस है उस तरफ जाएगा -8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएगा जुड़ जाएगा तो -48, अर्थात 40 में 8 जोड़ेंगे तो -48, a बराबर -48 हुआ। तो 20वां पद अगर हमें निकालना है तो 20वां पद निकालना है तो 20वां क्या होगा a + 19d होगा। अब हमको पता है कि a बराबर हम मान निकाल लिए हैं -48, d बराबर भी मान निकाल लिए हैं 4, तो -48 + 19 गुणी 4, अर्थात 20वां पद इस तरह से 48 + 76 28 आएगा, 20वां पद 28 होगा। अगर हमें श्रेणी निकालना है तो श्रेणी देखेंगे, प्रथम पद -48 होगा और सार्वंतर d बराबर 4 है, तो सब में 4 माइनस करते जाएंगे तो कितना 48 - 44 48 - 44 40, और ये इस तरह से बढ़ता आएगा, 20वां पद यहाँ 28 हो जाएगा। तो इस तरह से ये समांतर श्रेणी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहा मेरा आज का वीडियो। फ्रेंड्स मेरा वीडियो कैसा रहा आप लोग इसे लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सबके पास इस तरह की वीडियो पहुंच सके। और फ्रेंड्स अगर कोई चीज़ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, हम अगले वीडियो में उसे सुधार करके आप लोग के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।